6, कितने हो गए 10 2 12, 12 6 18, 10 28। अब कितने बचे अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, कितने बचे अब हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 32 थी। अब ये नहीं देखना कि इसके अनुसार 32 ही रख देंगे हम कि बाह्य चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन है, परंतु अब हमारे पास 3 कक्षा तो पूरे हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 28 इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 32, तो 32 कितने बचे अब 4 बचे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, और 4p2, तो 4 ये हो गए। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे ये हमारे यहाँ पर 2 2 4 10 14 6 20 2 22 6 28 28 2 30 2 32, यानी कि इस तरह से हमने इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें हमारे 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पर मेन टॉपिक हमारा ध्यान रखिएगा ये है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी के आधार पर हम ऊर्जा स्तर निकालेंगे कि ऊर्जा स्तर किस तरह से कार्य करेगा, यहाँ पर क्या ऊर्जा स्तर होगा, ठोसों में ऊर्जा स्तर, ठीक, और यही सब थ्योरी में लिखा जाएगा, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, जितना बता रहा हूँ जितना समझा रहा हूँ केवल वही लिखा हुआ, उसके अलावा कोई अंदर बातें नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमने ये मान लिया जर्मेनियम है, क्या है जर्मेनियम है, और जर्मेनियम में हमारे पास कितनी कक्षाएं हैं 4 कक्षाएं हैं। 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन है। वितरण किस प्रकार है, पहली कक्षा में देखें तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर केवल हमने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, क्लियर है, ठीक है। पहली कक्षा तो ये हुई जिसे हमने नाम दिया, क्या नाम दिया के कक्षा, क्या नाम दिया के कक्षा। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब दूसरी कक्षा की ओर चलें तो दूसरी कक्षा में 2 2 लिखा हुआ, यानी कि दूसरी कक्षा 3 3 लिखा हुआ तो तीसरी कक्षा, और 4 4 लिखा हुआ तो चौथी कक्षा, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में गए तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस दूसरी कक्षा को हमने क्या नाम दिया था एल कक्षा, यानी कि क्या हो गई एल कक्षा, ठीक। अब नेक्स्ट कक्षा की ओर चलें, तीसरी में 10 6 16 4, कितने हो गए 10 6 16 2 18 हो गए, कितने हो गए 18 हो गए। तो इस वाली कक्षा में कितने हो गए हमारे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और इस कक्षा को नाम दिया था हमने क्या M नाम दिया था, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी M कक्षा, ठीक है। और लास्ट की बाहर कक्षा में 2 और 2 कितने हैं 4, यानी कि एक यहाँ हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया, इसे नाम दिया था हमने M कक्षा, ठीक है। तो जो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या करते हैं, इसमें कमी रह गई है, कितनी 2 2 4, और कितने होने चाहिए थे 32, यानी कि बाहरी कक्षा से पूरे होकर ये क्या है अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा कर देते हैं, तो इन्हें नाम दे देते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा स्तर, कितने इलेक्ट्रॉन थे केवल 2, यहाँ पर कितने हुए 8, यहाँ पर कितने हुए 18, और यहाँ पर कितने हुए
32 यानी कि बाह्य जो पास वाला परमाणु है उससे क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए, यानी कि तू मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, मैं अपनी कक्षा को पूरा कर लेता हूँ और अपने अंदर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर देखें तो वह किस प्रकार होगा। ये हमारी कक्षाएं हो गई, ये हमारी है n कक्षा, ये है m कक्षा, ये है हमारी l कक्षा और ये है k कक्षा। और ऊर्जा स्तर जो बढ़ रहा है वह निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा की ओर बढ़ रहा है। कब? जब हम केवल एक परमाणु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केवल यहाँ पर एक परमाणु की बात हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर केवल हमने अभी तक एक ही परमाणु की बात की है। ठीक, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगर दो परमाणु होंगे तब, दिमाग में आया होगा सभी के, दो होंगे तब क्या होगा, तीन होंगे तब क्या होगा, चार होंगे तब क्या होगा, और असंख्यक परमाणु हमारे पास हो गए तब उसकी ऊर्जा स्तर को डिफाइन हम किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर केवल एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर को हमने डिफाइन किया था। ठीक, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ऊर्जा स्तर समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पर हमारी बात चल रही है किसकी, ठोसों में ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पे कक्षा थी हमारी n, ये कक्षा थी हमारी m, ये कक्षा थी हमारी l और ये कक्षा थी हमारी k। ठीक, ऊर्जा स्तर क्या है, निचली कक्षा में सबसे कम होता है और सबसे लास्ट वाली कक्षा में ऊर्जा स्तर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक, ये एक परमाणु के लिए था। अब दो परमाणुओं के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही दूसरा परमाणु इसके साथ बॉन्ड बनाता है यानी कि इसके साथ जुड़ता है तब उसका ऊर्जा स्तर किस प्रकार होगा। जैसे K कक्षा है तो एक ऊर्जा स्तर इसके ऊपर आ जाएगा और एक ऊर्जा स्तर इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही L कक्षा में एक ऊर्जा स्तर इसके ऊपर आ गया, एक ऊर्जा स्तर इसके नीचे आ गया और इसी प्रकार एक ऊर्जा स्तर n कक्षा में ऊपर नीचे और इसी प्रकार ये आ गया। तीन परमाणु ले तो क्या होगा, तीसरे परमाणु का ये हो जाएगा इस तरह से, ये क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चार परमाणु लिए तो चार ऊर्जा स्तर ऊपर आएंगे और चार ऊर्जा स्तर नीचे आएंगे। क्लियर हो रही है बात। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, अब कोई भी ठोस होगा उसमें असंख्यक परमाणु होंगे, क्या होगा, असंख्यक परमाणु होंगे। ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते तो उसका जो ऊर्जा स्तर होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक, अब जो सबसे ऊपरी वाली कक्षा है इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे सबसे नीचे वाली कक्षा में, यानी कि सबसे नीचे वाले स्तर में, उससे निचली वाली कक्षा यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होने लगता है। इसे हम नाम देते हैं संयोजी बैंड। क्या नाम देते हैं, संयोजी बैंड। और ये वाला ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर रहता है यह रिक्त रहता है। क्या रहता है, रिक्त। तो इसे रिक्त या हम नाम देते हैं चालन बैंड। ठीक, और ये जो बीच का गैप है, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप, जिसे रिप्रेजेंट कर देते हैं Eg से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, Eg से। तो ये हो गया हमारा एनर्जी गैप और इसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो आपने देखा किसी ठोस में निचले स्तर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऊर्जा होता है सबसे अधिक होता है और ऊपरी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि रिक्त रहता है। इसे रिक्त या चालन बैंड कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा स्तर कम होता है। इस तरह से हमने ठोसों में ऊर्जा स्तर को डिफाइन किया। ठीक है, और यहाँ पर ठीक, अब इसी के साथ आज मैं
ठोसों में हमने टॉपिक पढ़ा था ठोसों में ऊर्जा स्तर। ठोसों में ऊर्जा स्तर को जो हमने डिफाइन किया वो इस तरह से किया। आशा करता हूँ सबके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में अगर आपके नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जिस दिन ये वाला लेक्चर पढ़ाया जाए उस दिन कोई एक बच्चा मुझे कॉल कर देना, मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।